हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपके लिए खास वीडियो। दोस्तों मकान बनाने का प्रोसेस क्या है वो आप लोगों को सभी को पता है। आप जब भी मकान बनाने जाते हो तो आप लोगों को पता है कि कैसे मकान बनाना है, आपको सबको नॉलेज है दोस्तों। पर उसमें जो मटेरियल लगता है वो कितना लगता है। जैसे कि दोस्तों हमारे पास एक 30 बाई 20 का एक प्लॉट हो गया। अगर उसमें हम ईंटों का मकान बनाना है तो उसमें कितनी सारी ईंट लगेगी, कितना उसमें रेत लगेगा और कितना उसमें सीमेंट लगेगा दोस्तों। तो इसी चीज़ों को हम समझेंगे आज दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए, अंत तक देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आज इस तरह से नाप निकालेंगे दोस्तों सभी मटेरियल का, तो उसी तरह आप भी निकाल सकते हो और आप आसानी से किसी का घर बना सकते हो। तो दोस्तों चलो आप लोगों को दिखा देते हैं कि किस तरह से मकान के मटेरियल का नाप निकाला जाता है। तो दोस्तों मेरे पास है आज 30 × 20 30 बाई 20 का एक प्लॉट है। आप लोगों को एक चित्र बना के दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। लंबाई होगी दोस्तों 30 और इसकी जो चौड़ाई है ना यहाँ से, तो ये है 20 दोस्तों। तो ये होगा लंबाई और ये चौड़ाई 20। अब इसमें दोस्तों फास्ट का जो हमारा काम आता है वो है नींव भरने का। तो दोस्तों नीम का वीडियो मैं आप अगली बार लेके आऊँगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से नीम भरा जाता है और कितनी गहराई में नीमों को भरा जाता है और कौन से इलाकों में कितनी गहरी नीम लेनी चाहिए और इसमें क्या क्या मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए ताकि नीम ठोस और मजबूत बने रहे दोस्तों। तो वो दोस्तों वो जानकारी मैं अगले वाले वीडियो में बताऊँगा। तो आज का सिर्फ हमारा टॉपिक यही है कि इस मकान में लगने वाले मटेरियल, जैसे कि दोस्तों आज खासतर एक मटेरियल के बारे में बताऊंगा, बाकी सीमेंट, रेत, पानी और लोहे के सरिये, गिट्टी जो भी है वो एक एक करके मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा अलग अलग वीडियो में दोस्तों। तो आज मैं सिर्फ आप लोगों को दोस्तों मैं ईंटों के बारे में बताऊंगा कि इस 30 बाई 20 के प्लॉट में अगर हम मकान बनाते हैं तो कितनी ईंटें लग जाती है। अब दोस्तों अब ये हमें डिसाइड करना है कि इस प्लॉट में हमें कितने कमरे बनाने हैं, तो उसी हिसाब से हम ईंटों का नाप निकालेंगे दोस्तों। तो आपको एक सिंपल सा मैं दोस्तों इसमें हम कोई भी एक रूम नहीं बनाएंगे, सिर्फ इस चारों ओर से इसको घेरना है, यानी कि चारों ओर ईंटों की दीवार करनी है। तो मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहूँगा कि जो हम इस प्लॉट की दीवारें बनाएंगे चारों ओर से, तो उसकी जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी दोस्तों 10 फीट। आप लोग बिल्कुल बारीक से समझिए इस चीज़ों को, ताकि आप भी कभी ईंटों का नाप निकालो तो आसानी से निकाल पाओगे। आप भी दोस्तों कभी ईंटों का नाप निकालो तो आसानी से निकाल पाओगे। तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। जिस तरह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल आसान है, तो देखिए आप और समझिए। तो अब आप लोगों को मैंने बताया अभी कि ये प्लॉट है हमारा 30 × 20, यानी दोस्तों 30 फीट लंबाई और 20 फीट इसकी चौड़ाई है। तो अब हम इसकी दीवार बनाएंगे, ईंट की दीवारें। तो 10 फीट की इसकी दीवारें जो ऊंची रखेंगे, तो इसमें दोस्तों कुल कितनी ईंटें लगने वाली है, इस प्लॉट के अंदर कुल कितनी ईंटें लगने वाली है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पिछले साइड की हम अगर दीवार लेते हैं, ये वाली जो लंबी है 30 फीट की, तो उसको हम 3 भागों में बांटेंगे। 10 फीट का हिस्सा, 10 फीट का हिस्सा, 10 फीट का हिस्सा, यानी कि 3 हिस्सों में हमने इसको बांट दिया, यानी 3 भाग कर दिए दोस्तों इस दीवार के, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाएगी। 10 फीट का हिस्सा हो गया, 10 फीट का हिस्सा और 10 फीट का हिस्सा। तो दोस्तों अब इसी तरह साइड का भी हम 20 फीट का है, तो इसको भी हम 2 भाग में बांटेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 20 फीट है ना, 10 फीट ये हो गया और 10 फीट ये हो गया। तो इसी तरह इस प्लॉट को हम 10-10 फीटों में बांट देंगे। दोस्तों मैं पूरे प्लॉट का नाप निकालूंगा कि कितनी ईंटें इसमें लगने वाली है, पर आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ मैंने 10-10 के टुकड़े बनाए हैं, और इस 10 फीट के टुकड़े में कितनी ईंटें लगने वाली है उसी हिसाब से जितने भी इसके 10 के भाग बनाए हैं, 10-10 के टुकड़े बनाए हैं, उसमें हम आसानी से नाप निकाल पाएंगे दोस्तों।
तो अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास अब एक भाग हो गया है, ये देखो, ये वाला भाग, जैसे इस दीवार से इस पॉइंट तक 10 फीट है। ये होगी दीवार हमारी 10 फीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट है। अब इसी दीवार को हमें ले जाना है 10 फीट तक ऊंचाई में, समझे आप दोस्तों। ये हो गया लंबाई और ये हो गया है अपनी ऊंचाई, समझ गए होगा ना। ये वाला हिस्सा मैंने इस प्लॉट को मैंने अलग अलग भागों में कट करके 10-10 फीट के मैंने ये हिस्से बना दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मैंने एक भाग उठाकर यहाँ पर लिया, तो इस दीवार की लंबाई हो गई 10 फीट और इसकी ऊंचाई भी 10 फीट हो गई है दोस्तों। तो अब दोस्तों जब हम ईंट लगाते हैं तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो दोस्तों जब भी हम दीवार बनाते हैं ईंटों की, तो दोस्तों हम फर्स्ट से शुरुआत में दोस्तों फास्ट में हम ईंटों की लाइन लगा देते हैं, समझिए आप दोस्तों। अगर 9 इंच की हमें दीवार बनानी है तो 9 इंच के लिए हमें लाइन लगाते रहते हैं। जैसे कि दोस्तों ये हमारे पास एक दीवार बनाने की प्रक्रिया है, यानी कि नींव नीचे से भरी हुई है। हम इसके ऊपर अब 10 फीट तक ये जो एक एक ईंट लगाएंगे। तो दोस्तों अब मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पर ईंटें, किस तरह से, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह मैं ईंट लगाता जाऊँगा। 9 10 11 12। ओके दोस्तों, ये देखो आप दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। दोस्तों हमारे पास था 30 बाई 20 का प्लॉट था, जिसमें से आप लोगों को चित्र बनाया हुआ है, देख सकते हो। और इसमें मैंने 30 फीट की जो लंबाई है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें मैंने 3 भाग किए, 10-10 फीट के मैंने 3 भाग किए। तो 1 भाग 2 भाग और 3 भाग किए, देख सकते हो दोस्तों, 3 भाग कर दिए ना। तो अभी मैं जो बात बता रहा हूँ ना दोस्तों, वो ये वाले फर्स्ट हमारा जो मैंने कट किया हो भाग है, 10 फीट का जो भाग बना रखा है, उसका हिसाब, उसका नाप तोल दोस्तों मैं ये निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर कितनी ईंट बना दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ईंट। अब दोस्तों अब जैसे कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना फीट है, 10 फीट, 10 फीट है इसमें, ये है 10 फीट। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है 10 फीट, और इस 10 फीट में कितने इंच आते हैं वो आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 1 फीट में 12 इंच आते हैं। तो आप कैलकुलेट कर दीजिए और फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए ये 120, समझे दोस्तों। तो 120 इंच बनते हैं 10 फीट में, 120 इंच कुल बनते हैं। तो अब दोस्तों आप लोगों को नाप निकालना है यहाँ से जो आप लोग फास्ट में दोस्तों आपने एक ईंट लगाई होगी, उसी से आप लोगों को नाप निकालना है। जैसे कि दोस्तों हमारे पास हो गई 9 इंच की एक ईंट, ये हो गया 9 इंच की एक ईंट। जैसे कि दोस्तों ये एक ईंट है, एक ईंट 9 इंच की है दोस्तों, 9 इंच की हो गई ना। तो हमारे पास दोस्तों अब दोस्तों हमें ये 9 इंच की ईंट 120 इंच में डिवाइड करनी है, कितनी ईंटें इसमें कुल आएगी। तो दोस्तों अब हम जोड़ते हैं कि इस 9 इंच को दोस्तों हम 9 का गुणा अगर हम 12 में करेंगे तो यहाँ पर कितना इंच आता है, वो 9 का गुणा 12 में करते हैं
तो कितना आता है वो आप लोगों को मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो 9 का गुणा 12 में करना है, कितना आता है वो आप यहाँ पर लिखिए। दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया कि 10 फीट में 120 इंच होते हैं, और हमारे पास जो ईंट लगाई गई है यहाँ पर, ये देखो फर्स्ट वाली जो एक ईंट, यानी कि सभी जो ईंटें हैं वो 9-9 इंच की होती है। तो यहाँ पर मैंने 12 ईंट लगा दी है। तो अब इसमें दोस्तों 9 का गुणा 12 में हम करेंगे, तो आप भी कर लीजिए और देख लीजिए कितना आता है। बराबर ये दोस्तों आया है 108 इंच ये बन गया है। 9 का गुणा 12 में किया तो 108 इंच आया, और हमारे पास कुल इंच है दोस्तों 120, यानी कि 10 फीट के इस एरिया में 120 इंच है। तो हमें मिला है दोस्तों यहाँ पर गुणा लगाने पर 108 इंच, यानी कि 120 माइनस 108 कितना बचा है, तो ये बचा है दोस्तों 12 इंच, और 12 इंच में 1 फीट होता है, यानी दोस्तों 12 ईंट लगने पर हमारे पास बचा है 1 फीट। तो दोस्तों इसमें हम अब क्या करेंगे कि 10 फीट के इस एरिया में 1 ईंट और जोड़ देंगे, तो हमारे पास हो गई है कुल 13 ईंट है। तो दोस्तों अब क्या है ना कि हम 9 का गुणा हम 13 में देने वाला है, ये 13 ईंट में देने वाला है। जैसे कि 9 दोस्तों 9 इंच की ईंट है, और इसी ईंट को हम, और अब 9-9 इंच की हमने 13 ईंट लगाई है, तो कितना आता है वो आप लोगों को भी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो हमें मिला 117 इंच। कितना मिला दोस्तों, 9 का गुणा 13 में किया तो मिला 117 इंच। अगर हम दोस्तों 120 इंच में से 120 माइनस 117 बराबर, यानी कि दोस्तों अब हमारे पास बचा है 3 इंच। 3 इंच के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये 3 इंच हमें किस काम में यूज़ लेना है। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा नाप निकाला है हमने, तो ये 13 ईंट लगाकर मैंने नाप निकाला है, तो 117 इंच कवर हो चुका है। अब बचा है दोस्तों 3 इंच। तो अब लोगों को मालूम चल गया होगा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ईंट लगने पर हमारा 10 फीट का एरिया कवर हो जाता है। और दोस्तों ये जो लगानी है ईंट हमें 9 इंच में लगानी है, बल्कि ऐसे लंबी लंबी नहीं दोस्तों, 9 इंच में। जैसे कि मैंने जिस तरह से लगाई हुई है इसी तरह इसको लगाकर आप लोग देख सकते हो। तो 13 ईंट लगाने पर 117 इंच कवर हो जाता है। अब दोस्तों जो 3 इंच का बचा हुआ है वो आपको कहाँ यूज़ करना है, तो वो आप लोगों को बताता हूँ कि ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों ये यूज हो रहा है इस गैपों के बीच, जो कि दोस्तों यहाँ पर मसाला आने वाला है। ये आप लोग देख सकते हो कितने गैपें हैं, गैप गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। दोस्तों ये जो 12 गैपें हैं ना, 13 ईंटों के बीच 12 ये गैप है। इसी खाली जगह में जो मसाला आता है उसी में ये 3 इंच हम कवर करेंगे। तो किस तरह से कवर करेंगे वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अब दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ इंची टेप के माध्यम से कुछ समझाना चाहूँगा कि जैसे कि दोस्तों 1 इंच में हमारा 1 इंच ये हो गया। दोस्तों इसमें आते हैं 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 और 4। एक 2 3 4 5 6 7, सॉरी दोस्तों ये 8। दोस्तों 1 इंच में कुल दोस्तों 8 सूत आते हैं। कितने दोस्तों,
1 इंच में 8 सूत, और सूत के हिसाब से ही हम इस ईंटों का जो गैप है मसाला में, कितना मसाला इस गैपों में आ रहा है, वो सूत के माध्यम से ही हम आप लोगों को बताएंगे कि कितना सूत इसमें मसाला लगने वाला है। तो आप लोगों को मैंने समझाया अभी कि इस गैपों के अंदर मसाला आता है, यानी कि 3 सूत के लगभग इसमें मसाला आ जाता है। तो आप लोगों को मैंने अभी दिखाया कि 10 फीट के अंदर, ये देख सकते हो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट का एरिया है, और इस 10 फीट के अंदर अंदर कुल 13 ईंट लग गई है। तो 13 ईंट यानी कि 117 इंच कवर हो चुका है, और हमारे पास कुल था 120 इंच, यानी 10 फीट में 120 इंच था। तो हमारा एरिया 117 इंच कवर हो गया, 3 इंच बचा जो कि इस मसाला के गैपों में बराबर हो गया। तो दोस्तों, अब आगे की जो प्रक्रिया है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, किस तरह से पूरे इस एरिया का नाप निकाला जाता है, कितनी ईंटें इसमें आएगी। ये हमारे पास है 10 फीट का एरिया, 13 ईंट इसमें लग चुकी है। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये ईंट जो लगा रखी है ईंट ना, ये है सिंगल ईंट, यानी कि एक एक ईंट को हमने इसको जोड़ रखा हूँ लंबाई में। तो ये 9 इंच दोस्तों, एक ईंट 9 इंच की है, तो इसमें लंबी लंबी मैंने 13 ईंट लगा दी है। अगर हम इसको डबल ईंट में लेते हैं तो डबल ईंट में दोस्तों इसकी जगह ही एक ईंट और ले लेंगे, यानी कि दोस्तों इसकी ईंट, इसी ईंट के पास एक ईंट और रखेंगे, ताकि हमारा हो जाएगा दोस्तों 9 इंच। ईंट दोस्तों चौड़ाई होती है 4 इंच की, और जैसे कि दोस्तों ये हो गई हमारी एक ईंट, इस तरह से हमारी ईंट होती है एक, और दूसरी ईंट हमारी ये वाली होता है। 2 ईंटें हो गई हमारी। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को ये दिखाया हूँ, अभी एक चित्र बनाकर दिखाया हूँ, इसमें सिंगल सिंगल मैंने एक एक ईंट को जोड़ दिया हूँ। ये 13 ईंट आई है। तो अगर हमें इसी को दीवार को अगर 9 इंच में हमें करना है, तो इसी के पास एक ईंट और रखेंगे। जिस तरह से ये जो ईंट दिख रही है ना, ये वाली ये है, और उसी के पास मैंने एक ईंट और रख दी है। तो दोस्तों 4 इंच की ईंट ये, और 4 इंच की ईंट ये, लंबाई इसकी 9 इंच और चौड़ाई 4 इंच। तो इसको हमें कवर करना है 9 इंच में। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो गैप दिख रही है ना आपको, बीच में जो गैप, ये है 1 इंच की गैप है, यानी 4 इंच ये हो गई, और 4 इंच ये, और 1 इंच के बीच में गैप, जिसमें दोस्तों मसाला आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस दीवार को मैंने 9 इंच में कन्वर्ट कर दिया है। तो 13 ये हो गई, और 13 इसके पास में लगने वाली ईंटें, यानी 13 और 13 दोस्तों, 13 और 13 अपना हो गया 26, यानी कि कुल ईंटें हमारी 26 लग चुकी है इस 10 फीट की दीवार में, यानी एक एक ईंट हमने इसमें लगाई है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है ना, इसी ईंटों को हमें 10 फीट की हाइट तक ले जाना है। ठीक है, एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि लाइन है हमारी 13 लाइन, और इसमें ईंटें लगी है हमारी कुल 26 ईंटें लग चुकी है। 13 इसकी लाइनें हैं, और इसमें कुल ईंटें 26 लग चुकी है। तो इसी ईंटों को हम ऊपर बढ़ाएंगे, ऊपर की ओर। जैसे कि हमारी 10 फीट की हाइट है ना, ये देखो, ये 10 फीट इसकी ऊंचाई है, तो हमें इसमें हाइट में बढ़ाना है। तो किस तरह से बढ़ाएंगे, आप लोगों को यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ। ये 2 ईंट जैसे, दोस्तों इस तरह से हमने ईंटों को ऊपर बढ़ाया। जैसे कि तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ईंट। तो दोस्तों, तो आप देख सकते हो मैंने हाइट में इस ईंटों को
बना दिया हूँ। और अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो ईंट है ना, ऊपर बढ़ने वाली ईंट है, ये इसकी जो ईंट की जो है लंबाई होती है 9 इंच। चौड़ाई दोस्तों आप लोगों को समझाया मैंने कि 4 इंच इस ईंट की चौड़ाई होती है, 9 इंच लंबाई होती है। और इसकी जो मोटाई दोस्तों वो कितनी होती है, ईंट की मोटाई ये होती है ईंट, और इसकी जो मोटाई है दोस्तों ये वाली, लंबाई और चौड़ाई तो आप लोगों ने देख ली होगी। और इसकी जो मोटाई है ये है 3 इंच, ये देखो। यानी कि दोस्तों इसकी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो है 3 इंच की होती है। तो इसी तरह से हम 3-3 इंच को हम जोड़ेंगे 120 इंच में। तो आप लोगों को मैं अब समझा देना चाहता हूँ कि थोड़ा कैलकुलेट करके। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों आप लोगों को मैं अब बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने ये ऊपर वाली जो लाइन है ईंटों की ये बनाई है, तो इसकी जो ऊंचाई है, ईंट की मोटाई दोस्तों ये है 3-3 इंच की। तो दोस्तों इसको हम अगर ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, जैसे कि हमारे पास हो गया है दोस्तों 120 इंच है, जो कि ऊपर की ओर हमें बढ़ने 10 फीट ऊपर की ओर बढ़ना है। तो ऊपर 10 फीट में 120 इंच बनता है। तो अब हम 3-3 इंच को जोड़ेंगे दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों हम 3 गुणित 35 ईंटों को हम ऊपर की ओर से लेके चलेंगे, यानी कि ऊपर ऐसे 35 ईंट रखेंगे। तो ये बना दोस्तों हमारे पास 105 इंच। समझ गए होंगे ना। 3 इंच 3 इंच की हमारी ईंट है, और इसी ईंट को हमने 35 बार गिना, यानी कि ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ाते बढ़ाते 35 बार गिना। तो 105 इंच इसमें टोटल बना है। और हमारे पास है दोस्तों कुल 120 इंच। तो 5, और इसमें हम दोस्तों अब 15 इंच जो है और चाहिए 10 फीट तक पहुंचने के लिए 15 इंच। तो दोस्तों अब इसमें हम गैप गिनेंगे। तो दोस्तों हमारे पास बचा है शेष 15 इंच, और इसी 15 इंच को इस गैपों के बीच में जो मसाला आता है उसमें कवर करेंगे। तो ये दोस्तों जितनी गैपें हैं ना, ये आप लोगों को दोस्तों इधर मैं दिखा नहीं पाया हूँ। कुल जो 35 ईंटें लगने वाली थी, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 16 ईंटें ही बनाई है, क्योंकि इधर हाइट जो बढ़ जाएगी ज़्यादा। इधर जो बोट है पूरा यह ख़त्म हो रहा है, इधर मैं आगे बढ़ा नहीं सकता हूँ। इसीलिए दोस्तों मैंने इस ईंटों को यहीं रोक दिया है। और मैंने जोड़ के आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे कि 3 इंच की जो ईंट है उसको मैंने 35 बार जोड़ा, यानी कि दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 ईंट कुल लगती है। तो 35 ईंट लगने पर 105 इंच बन जाता है, यानी 15 इंच और बच जाता है। तो वो आता है दोस्तों इसके मसाला के कवर में, यानी जहाँ जहाँ पर ये गैपें दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पर मसाला लगने वाला है। तो आप लोगों को ये भी बता दूँ कि कुल कितनी गैपें हैं। ये है दोस्तों 34 गैप है कुल। और इसमें जो मसाला लगने वाला है ना, वो दोस्तों 3.5 सूत इसमें मसाला लगने वाला है। तो कुल मिलाकर यानी कि दोस्तों 120 फीट, जिसमें दोस्तों 15 बाकी था, वो 3.5 इंच सूत में मिलाकर कुल यहाँ पर 120 इंच बन गया। यानी कि 35 ईंटों में हमारी 10 फीट की हाइट हो गई दोस्तों पूरी। तो दोस्तों अब आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि ये जो पूरा एरिया है 10 फीट का एरिया, दोस्तों हमने एक प्लॉट बनाया 20x20 का, 30x20 का एक प्लॉट बनाया, जिसमें से हमने 3 भाग किए थे। और इसी भाग का हम
आज ये पूरा एक नाप तोल निकाले, यानी कि 10 बाई 10 का ये नाप तोल निकाले, यानी कि 10 लंबाई हो गई और 10 ऊंचाई हो गई। तो कितनी ईंटें आई हमारी? कुल ईंटें हमारे पास मिली दोस्तों, यानी कि दोस्तों डबल ईंट है, तो डबल ईंट में हमारा बना है 26 गुणित, और हमारी ऊंची कितनी ईंटें बड़ी है, तो वो बड़ी है हमारे पास 35 ईंटें ऊपर की ओर पड़ी हाइट में दोस्तों। तो अब कुल कितना इसमें ईंटें लगनी है, ये हमारी बनी है कुल 910 ईंट। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि बिल्कुल मैंने आसानी से आप लोगों को समझा दिया, कि एक बार फिर आप लोग सुन लीजिए और समझ लीजिए। मेरे पास दोस्तों 30 गुणित 20 का प्लॉट है, यानी लंबाई इसकी हो गई है 30 फीट और चौड़ाई हो गई है दोस्तों 20 फीट। यानी मैंने इसको 3 भाग में बनाया, यानी 10 फीट का और 10 फीट का ये और 10 फीट का ये, यानी 30 फीट कुल है। तो मैंने यहाँ से एक, यह देख सकते हो, प्रथम वाला जो है ये वाला पार्ट मैंने यहाँ से उठाया, और ये पूरे नापतोल सिर्फ मैंने एक पार्ट का दोस्तों, इस एक भाग का मैंने ये पूरा नापतोल निकाला। तो दोस्तों इस भाग की जो ऊंचाई थी 10 फीट, इसकी हाइट लेनी थी दीवार की, तो मैंने हाइट ले ली। इसमें कुल दोस्तों 35 ईंट आई, और इस 10 फीट की लंबाई में दोस्तों 26 ईंट आई, जो कि दोस्तों सिंगल में अगर हम जोड़ेंगे तो सिंगल में सिर्फ 13 ईंट आती है, और इसके डबल हम 9 इंच की दीवार बनाए हैं, तो 26 ईंट एक लाइन में आ गई है, यानी 10 फीट की लंबाई में ये आ गई है हमारी 26 ईंटें। लंबाई हो गई है 10 फीट, ऊंचाई हो गई 10 फीट, 26 ईंट हमारी यहाँ से यहाँ तक आ गई है। ये तो हमारे पास कितना एरिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 10 एरिया है। तो अब हम जोड़ेंगे दोस्तों 10 गुणित 910, ये तो दोस्तों इसमें लगने वाली है कुल 9100 ईंट, 9100 ईंट कुल। इस जो प्लॉट बनाया गया है, इसमें चारों ओर दीवार करने में चाहिए 10 फीट की हाइट लेनी है, और आप लोगों को चारों ओर इसमें प्लॉट में घुमाना है ईंटों को, यानी डबल ईंट में दोस्तों 9 इंच के दीवार में आप लोग घुमाओगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 10 गुणित 910 बराबर 9100 कुल ईंट यहाँ पर आई है। अगर इसी दीवारों को अगर हम पूरा नापेंगे, जिस तरह से लंबाई है चौड़ाई दोस्तों, तो कितना नाप आएगा वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि ये वाली दीवार है हमारे पास 30 फीट की, ये वाली है 20 फीट की, और ये वाली दीवार जो है ये भी 30 फीट की, और ये वाली दीवार दोस्तों ये है 20 फीट की। तो इसको हम जोड़ लेंगे 3 2 5 और 3 2 5, यानी कि 10। ये कुल दोस्तों ये जिसकी लंबाई है 100 फीट है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हम इस दीवारों को एक साथ जोड़ दें तो कैसे हम नाप निकालेंगे। जैसे कि दोस्तों ये ऊपर वाली जो दीवार है हमारे पास 30 फीट की इसकी लंबी दीवार है। तो दोस्तों 30 फीट की अगर ये लंबी दीवार है, तो इसमें अगर हम नाप निकालेंगे तो किस तरह से आएगा। जैसे कि 10 फीट में दोस्तों 900 ईंट है, 910 ईंट इसमें आ रहा है, तो हमारे पास 3 भाग हो गए, यानी 30 फीट हो गया। तो गुणित हम करेंगे 3, तो 2730 ईंट इस वाले भाग में आ जाएगी। तो इसी भाग अगर ये वाला भाग जो भी है ये भी इतना ही है, तो इसमें हो गए 2730 ईंट इसमें भी आ गई है। तो जोड़ देते हैं, ये कुल हो गए हैं 5460 ईंट कुल हो गए इस दोनों दीवारों में। अब बचा है हमारे पास 40 फीट का एरिया। तो 40 फीट का एरिया और बचा, यानी 20 इधर का और 20 इधर का दोस्तों, ये बचा है 40 फीट का एरिया। इसी में से हम इसी तरह से नाप निकालेंगे, यानी कि 900, जैसे कि 10 फीट में आ रही है हमारे 910 गुणित 4 बराबर
910 गुणित 4, 3640 ईंट दोस्तों, ये देख सकते हो आप। अब इस दोनों को हम जोड़ देते हैं। ये देखो जिस तरह से 5460 5460 ईंट और ये हो गई 3640 ईंट। तो इसको हम अभी यहाँ जोड़ देते हैं। 0 6 4 10 0 हासिल 1 और 6 और 5 11 और 11 का हासिल 1 और 6 और 3 9 दोस्तों। तो ये हो गई हमारे पास कुल। जिस तरह से मैंने यहाँ पर नाप आप लोगों को निकाला और बताया कि 10 का गुणा 910 में किया 9100 ईंट आई, और इसी तरह से हमने अगर पूरा नाप लिया तो वो भी 9100 ईंट कुल आ गई है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से ईंटों का नाप निकाला जाता है। तो अगर आप कहीं पर भी काम करो और छोटा बड़ा या मकान बनाना हो तो उसकी लंबाई लेनी है और उस लंबाई के हिसाब से ही आप लोगों को नाप निकाल देना है। तो बिल्कुल समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में, एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तो आप ज़रूर देखिए दोस्तों।